Hello, welcome to all. Today is our lecture on some example related to no load current. In a previous lectures, we study about a no load current and find out the no load current. We have to find the magnetizing current. Find out the magnetizing current. We find the MMF for the different parts of induction motor. Now, in previous lecture, we study about example to find out magnetizing current. Now in this lecture also we study some examples which are related to find the magnetizing current. So here we see that a 25 kilowatt 1440 rpm 50 hertz 3 phase delta connected 415 volt induction motor has flux per pole of 20 milliweber. R of air gap under each pole is 500 centimeter square and length of air gap is 0.6 mm and the gap construction factor is 1.533. If the MMF required for iron parts is 25% of the MMF, the air gap find the magnetizing current per phase. तो यहाँ पर हमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो फाइंड करने के लिए बोला गया है. अब मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास जो डेटा दिए गए हैं वो सब हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर पावर जो है वो 25 किलोवाट है, 415 आरपीएम यानी जो रोटर स्पीड है वो 1440 आरपीएम है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड है, वोल्टेज 415 वोल्ट विच इज़ आवर इंड्यूस ईएमएफ. ना फाइव विच इज़ 20 मिली वेबर. एलजी जो है वो 0.6 mm यानी लेंथ ऑफ एयर गैप. ए जो है वो हमारा एरिया है अंडर ईच पोल, सो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. केजी गैप कंस्ट्रक्शन फैक्टर जो 1.533 है और ए आई विच इज़ इक्वल टू ए टी जी मल्टीप्लाई विथ 20%. मीन्स जो ए आई है उस वो जो हमारा ए टी जी है यानी कि एयर गैप जो एम एम एफ है उसका 20% है और आई एम इज हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर पहले तो हम कैसे एग्जाम्पल जो है वो करेंगे वो पहले देख लेते हैं. तो पहले मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करना है यानी मैग्नेटाइजिंग करंट बराबर आई एम 0.427 इंटू पी इंटू 8060 अपॉन के डब्ल्यू एस इंटू टी पी एच. तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो फाइंड कर सकते हैं. तो पहले तो जो P है 8060 है, के डब्ल्यू एस टी पी एच है वो हमें फाइंड करना होगा. तो पहले नंबर ऑफ पोल के बारे में देखते हैं. तो नंबर ऑफ पोल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास पहले तो स्पीड है, स्पीड जो है वो हमारी रोटर स्पीड है. तो रोटर स्पीड के हिसाब से हम सिंक्रोनस स्पीड जो है वो अज्यूम कर लेंगे. फिर सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन है 120 एफ बाई पी. ये इक्वेशन से हम जो हमारा नंबर ऑफ पोल है वो निकाल सकते हैं. अब जो 8060 है, 8060 यानी टोटल एमएमएफ. सो टोटल एमएमएफ फाइंड करने के लिए हमें पहले जो हमारा आयरन पार्ट्स का एमएमएफ है यानी कि रोटर तीथ, स्टेटर तीथ, रोटर कोर और स्टेटर कोर का एमएमएफ प्लस एटीजी यानी कि हमारा जो एयर गैप है उसका एमएमएफ फाइंड करना होगा. अब ये जो एटीआई है वो 25% ऑफ एटीजी है. यानी कि अगर एटीजी की वैल्यू मिल जाए तो हम एटीआई फाइंड कर लेंगे. तो हमें एटीजी है वो फाइंड करना होगा. अब एटीजी फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है यानी कि एयर गैप का एमएमएफ 8 लाख बीजी इंटू एल जी इंटू के जी. ये इक्वेशन से हम जो एटीजी है वो फाइंड कर सकते हैं. तो ये जो एल जी और के जी दोनों है वो हमारे पास डेटा में गिवन है. अब बीजी जो है उससे हम बीजी को फाइंड करना होगा.
तो बीजी के लिए फॉर्मूला है BG60 1.36 इंटू B1 एवरेज। तो ये इक्वेशन से हम बीजी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये इक्वेशन से बीजी फाइंड करने के लिए बी एवरेज जो है वो फाइंड करना होगा। तो बी एवरेज का फॉर्मूला है जो हमारा बी एवरेज यानी कि हमारी जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, तो बी एवरेज विच इज इक्वल टू पाई डी बाई पी, सॉरी बी एवरेज विच इज इक्वल टू P5 अपॉन पाई डी एल। तो ये जो ये जो मैग्नेटिक लोडिंग है उससे हम जो है वो बी एवरेज की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास फाई जो है वो डेटा में है, पी हम फाइंड कर लेंगे, डी और एल भी हमारे पास है, तो हम बी एवरेज जो है वो फाइंड कर लेंगे। बी एवरेज से हम B60 फाइंड कर लेंगे और उससे हम एयर गैप का जो एमएमएफ है वो फाइंड कर लेंगे और एयर गैप के एमएमएफ से हम जो टोटल एमएमएफ है वो भी फाइंड कर लेंगे। तो 80-60 जो है वो टोटली हम फाइंड कर ले सकते हैं। फिर हमारे पास KWS जो है वो KWS जो है वो हम अज्यूम कर लेंगे 0.955, क्योंकि वो हमारे डेटा में कोई वैल्यू भी दी नहीं गई है और उसके अलावा उससे लिंक करता हुआ कोई फॉर्मूला भी हमारे डेटा में या फिर कोई कंडीशन भी नहीं दी गई, तो हम 0.955 अज्यूम कर लेंगे। अब नंबर ऑफ टर्न पर फेज जो है वो फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल की वैल्यू जो है वो दी गई नहीं है, तो हम टर्न पर फेज जो है वो उसे फाइंड करने के लिए EMF इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। EPH 4.44 F 5M KWS इंटू TPH। ये जो इक्वेशन है उससे हम TPH फाइंड कर लेंगे, तो हमें जो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है वो मिल जाएगा। अब ये सब कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अब पहले नंबर ऑफ पोल जो है वो फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पोल फाइंड करने के लिए NS 120 F/P इक्वेशन है। यहाँ पर हमें NS नहीं जो दिया हुआ है, लेकिन N की वैल्यू है, यानी हमारे रोटर की स्पीड जो है वो, तो रोटर की स्पीड जो है उसके हिसाब से हम जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो अज्यूम कर लेंगे। तो जो 1440 है तो हमारी 1500 जो सिंक्रोनस स्पीड होगी, तो ये सिंक्रोनस स्पीड जो है इंटू 120 इंटू 50 हमारी फ्रीक्वेंसी और डिवाइड बाय पोल, तो इससे हम नंबर ऑफ पोल जो है वो फाइंड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 4। अब नंबर ऑफ पोल हमें मिल गया है। अब हमें एवरेज फ्लक्स डेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन है BAV इज इक्वल टू 5M अपॉन A, यानी बी एवरेज जो है उसके लिए हम इक्वेशन जो है वो हमारा P5 अपॉन पाई डी एल जो है वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें D और L की वैल्यू नहीं दी गई है। हमारे पास जो एरिया है पर पोल उसकी वैल्यू जो है वो हमारे डेटा में अवेलेबल है। ये पर पोल एरिया मतलब क्या है, पाई डी एल बाई पी। तो ये पाई डी एल बाई पी जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें डेटा में दी गई है, तो हम ये इक्वेशन है उसको इस तरह से लेंगे। सो 5M बाई ए, अब 5M की वैल्यू जो है वो 20 मिली वेबर यानी 20 इंटू 10⁻³ और 500 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर से 10⁻⁴, तो हमें 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो बी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। अब BG60 निकालेंगे। BG60 इज इक्वल टू 1.36 इंटू BAV यानी 1.36 इंटू 0.4, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.544। तो अब BG की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम जो एयर गैप का एमएमएफ है वो फाइंड कर लेंगे। अब एयर गैप का एमएमएफ जो है उसका इक्वेशन है ATG BG इंटू LG इंटू KG इंटू 8 लाख। तो यहाँ पर BG जो है उसकी वैल्यू जो है वो BG की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू KG जो है वो 1.533, सॉरी ये LG की वैल्यू है, ये जो है वो KG की वैल्यू, ये भी हमारे डेटा में है, और BG की वैल्यू है 0.544 इंटू 8 लाख।
तो हमें जो है वो ATG की वैल्यू मिलेगी 400.30। तो ये हमारी ATG की वैल्यू हमें मिल गई है। अब ATG की वैल्यू से हम ATI यानी कि आयरन पार्ट्स का MMF निकालेंगे। तो अब आयरन पार्ट्स का MMF ATI इज इक्वल टू 25% ऑफ ATG। सो 25% यानी 0.25 इंटू ATG यानी 400.30। तो हमें वैल्यू मिलेगी ATI की 100.07। यह हमें ATI की वैल्यू मिल गई है आयरन पार्ट्स का MMF। तो पहले हमने एयर गैप का MMF फाइंड किया, अब आयरन पार्ट्स का। अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें टोटल MMF जो है वो मिल जाएगा, यानी कि टोटल MMF 8060 इज इक्वल टू ATI प्लस ATG। अब ATI की वैल्यू है 100.07 प्लस ATG 400.30, यानी कि टोटल 500.37 हमें 8060 मिल जाएगा। तो अब 8060 की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमारा जो टर्न पर फेज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम EMF इक्वेशन EPH इज इक्वल टू 4.44 F/m इंटू KWS इंटू TPH ले लेंगे। अब ये इक्वेशन में से TPH निकालना है, तो TPH इज इक्वल टू EPH अपॉन 4.44 F/m इंटू KWS इंटू TPH KWS। सो यहाँ पर EPH जो है वो 415 है, डेल्टा कनेक्शन है इसलिए हम इसको √3 से डिवाइड नहीं करेंगे। सेम वैल्यू होगी फेज वैल्यू और लाइन वैल्यू। अब 4.44 फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्स। 5m जो है वो हमारा जो डेटा में गिवन है 20 मिलीवेबर यानी 20 इंटू 10⁻³ और इंटू KWS जो हमने एज्यूम किया 0.955। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन जो है उससे हमें आंसर मिलेगा वो है 98। सो टर्न पर फेज की वैल्यू हमें मिलेगी 98। अब टर्न पर फेज मिल गया है, टोटल MMF मिल गया है और नंबर ऑफ पोल भी हमने फाइंड कर लिए है, इसलिए हम मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट IM इज इक्वल टू 0.427 इंटू P इंटू 8060 डिवाइड बाई KWS इंटू TPH। अब 0.427 इंटू नंबर ऑफ पोल जो है 4, 8060 है 500.37, KWS की वैल्यू 0.955 इंटू टर्न पर फेज जिसकी वैल्यू है 98। तो हमें मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो मिलेगा IM इज इक्वल टू 9.13 एम्पियर। तो यह मैग्नेटाइजिंग करंट जो है उससे हम नो लोड करंट फाइंड कर सकते हैं। नो लोड करंट यानी I0 इज इक्वल टू IM प्लस I म्यू। सो I जो ये IL है वो हमारा लॉस कंपोनेंट करंट है और जो IM है वो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। उन दोनों को मिला के हम नो लोड करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं अब 15 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.3 मीटर and the length of core is 0.12 meter. So 15 kilowatt यानी हमारा पावर, 400 वोल्ट यानी इंड्यूस EMF, 3 फेज 50 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी, 6 पोल यानी P इज इक्वल टू 6, डायमीटर ऑफ 0.3 मीटर यानी मोटर डायमीटर उसको हम डिनोट करेंगे D। हमारा जो मोटर का डायमीटर D वो 0.3 and the length of core is 0.12 which means that our L which is 0.12 meter and the number of stator slot is 72. so number of stator slot जो है वो 72 है और 20 कंडक्टर पर स्लॉट यानी स्लॉट नंबर 72 और कंडक्टर पर स्लॉट यानी Z/S जो है वो 20 है।
द स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड। सो स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड है, सो जो ये वोल्टेज है उसकी वैल्यू 400 ही लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इफ लेंथ ऑफ एयर गैप इज 0.55 मीटर, यानी कि एल जो है, लेंथ ऑफ एल गैप यानी एल जी जो है उसकी वैल्यू 0.55 मीटर है, एंड के जी इज इक्वल टू 1.2। अज्यूम द एमएमएफ के जी यानी गैप कंस्ट्रक्शन फैक्टर। अज्यूम द एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर द आयरन पार्ट्स टू बी 35% ऑफ एयर गैप एमएमएफ, यानी कि जो आयरन पार्ट्स का एमएमएफ है वो एयर गैप के एमएमएफ का 35% है, एंड कोल स्पान इज 11 स्लॉट। तो यहाँ पर हम जो हमने जो हमने पहले एग्जाम्पल किए वो सभी एग्जाम्पल में क्या था कि हमारे पास जो वाइंडिंग फैक्टर है KWS जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमें नहीं दी गई थी, और उसके साथ साथ कोई भी कंडीशन जो उसके रिलेटेड है वो भी हमारे पास नहीं थी। उसके कारण हम क्या करते थे, जो KWS की वैल्यू है वो KWS की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते थे, तो 0.955। लेकिन यहाँ पर हमें कोयल स्पान जो है वो 11 स्लॉट जो है वो दिया गया है, यानी कि कोयल स्पान की वैल्यू हमारे पास है, तो उससे हम जो वाइंडिंग फैक्टर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और वाइंडिंग फैक्टर जो है वो फाइंड करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर भी फाइंड करना होगा। तो पहले तो हम मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे वो पहला हम ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं, फिर बाद में हम जो पूरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो फाइंड करने के लिए इक्वेशन है हमारा IM इज इक्वल टू 0.427 इंटू पी इंटू 8060 बाई KWS इंटू TPH। अब इस इक्वेशन जो है उससे हम मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ पोल की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पोल जो है वो हमारे डेटा में अवेलेबल है। अब 8060 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 8060 यानी टोटल एमएमएफ ऑफ द मोटर। सो टोटल एमएमएफ मोटर फाइंड करने के लिए हमें आयरन पार्ट्स का एमएमएफ और एयर गैप का एमएमएफ दोनों फाइंड करना होगा। एयर गैप का एमएमएफ और आयरन पार्ट्स का एमएमएफ यानी एयर गैप का एमएमएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है ATG इज इक्वल टू 8 लाख BG इंटू LG इंटू KG। तो ये इक्वेशन है, उससे हम एयर गैप का एमएमएफ फाइंड कर सकते हैं। फिर इस इक्वेशन में जो एमएमएफ मिला उसका हम 35% लेके हमारा जो टोटल आयरन एमएमएफ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये इक्वेशन से ATG फाइंड करना होगा, उसमें हमें BG की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो BG फाइंड करना है, मतलब हमारा जो BG 60 यानी 60 पोल एक्सिस पर हमें जो फ्लक्स डेंसिटी मिलती है वो वैल्यू फाइंड करना। तो उसका इक्वेशन है BG 60 इज इक्वल टू 1.36 इंटू BAV, यानी अगर B एवरेज फाइंड कर ले तो BG 60 मिल जाएगा। अब B एवरेज का इक्वेशन है P5 अपॉन पाई DL। तो ये हमारा मैग्नेटिक लोडिंग का इक्वेशन है, उससे उससे हम B एवरेज फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर फाई की वैल्यू जो है वो नहीं है, यानी फ्लक्स जो है वो नहीं है हमारे पास। सो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम EMF इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। सो EMF इक्वेशन इज इक्वल टू 4.44 KWS 5 इंटू F इंटू TPH। अब ये जो KWS है और TPH है उन दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है। फाई जो है वो यहाँ से फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी जो फाई जो है यहाँ से फाइंड करेंगे हम, लेकिन KWS TPH जो है वो हमें फाइंड करना होगा। तो अब KWS कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो पहले सभी एग्जांपल थे उसमें हमने KWS अज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पर हमें कोयल स्पान जो है उसके नंबर दिए गए हैं। तो KW फाइंड करने के लिए यानी कि वाइंडिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी, और उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें जो वाइंडिंग फैक्टर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है KD इज इक्वल टू साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2। सो इस फॉर्मूला से हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी कि KD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर साइन एम बीटा बाई 2 है, तो एम जो है वो हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज है। तो हमें जो डेटा दिए गए हैं उसमें से हमें पहले स्लॉट पर पोल पर फेज जो है वो फाइंड करना होगा, यानी एम की वैल्यू। फिर बीटा निकालने के लिए इक्वेशन है 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, यानी स्लॉट पर पोल हम की वैल्यू अगर फाइंड कर ले तो बीटा भी मिल जाएगा। फिर बीटा और एम से हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इस फॉर्मूला से हम के डी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया, फिर पीच फैक्टर। तो पीच फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है के पी इज इक्वल टू कोस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर जो अल्फा है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू 180 इंटू कोयल सॉर्टेड बाई स्लॉट अपॉन स्लॉट पर पोल, यानी स्लॉट पर पोल की वैल्यू और जो हमारी कोयल स्पान है और जो स्लॉट पर पोल की जो वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस हमें आएगा वो डिफरेंस कोयल सॉर्टेड बाई स्लॉट होगा। वो क्या कैसे मिलेगा वो हम आगे देखते हैं। तो हमें अल्फ़ा जो है वो मिल जाएगा, फिर अल्फ़ा यहाँ पुट करेंगे तो हमें पीच फैक्टर मिल जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पीच फैक्टर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हम वाइंडिंग फैक्टर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम पूरा एग्जाम्पल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब जो पहले डेटा में दिया गया है स्लॉट पर पोल, तो अब हमें पहले डेटा में स्लॉट पर पोल की वैल्यू जो है वो दी गई है, यानी स्लॉट पर पोल जो है जो हमारा डेटा है उसमें हमें स्लॉट की वैल्यू दी गई है वो है 72, और जो कंडक्टर पर स्लॉट है यानी Z बाई एस है उसकी वैल्यू हमें दी गई है वो है 20। अब हमें ये जो स्लॉट है उससे स्लॉट पर पोल पहले फाइंड करना है। तो स्लॉट पर पोल यानी 72, जो हमारा नंबर ऑफ पोल है वो 6 यानी 12। तो स्लॉट पर पोल की वैल्यू हमें 12 मिली। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोयल स्पान है वो हमें डेटा में दिया गया है कि वो है 11, यानी जो स्लॉट पर पोल है वो 12 है और कोयल स्पान 11 है, यानी 1 का डिफरेंस हमें मिला। यानी जो कोयल है वो सॉर्टेड होगी एक पीच से, एक स्लॉट से सॉर्टेड होगी, यानी कि एक स्लॉट जो है वो उसमें कम पड़ेगा। तो अब अल्फ़ा निकालने के लिए हमारा इक्वेशन है कोयल स्पान कोयल सॉर्टेड बाय स्लॉट अपॉन स्लॉट पर पोल इंटू 180, यानी कोयल सॉर्टेड बाय स्लॉट यानी 1 अपॉन स्लॉट पर पोल यानी 12 इंटू 180। सो हमें मिलेगा 15, यानी अल्फ़ा जो है वो हमें 15 मिलेगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 15। अब अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू हमें 15 मिली, तो उससे हम पीच फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। पीच फैक्टर के पी इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा बाई 2, यानी कोस 15 बाई 2, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.9914। सो के पी पीच फैक्टर इज इक्वल टू 0.9914। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो फाइंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला है के डी इज इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। अब एम जो है उसकी वैल्यू है स्लॉट पर पोल पर फेज। सो यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ स्लॉट है वो है 72, पोल जो है उसकी वैल्यू 6 और फेज जो है 3, यानी हमें एम की वैल्यू मिलेगी 4। अब बीटा फाइंड करना है। बीटा का फॉर्मूला है 180 डिवाइड बाय स्लॉट पर पोल। तो 180 डिवाइड बाय स्लॉट पर पोल हमने आगे फाइंड किया था वो था 12, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 15, यानी बीटा इज इक्वल टू 15 और एम इज इक्वल टू 4। तो इसको हम ऊपर जो के डी का फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं, यानी साइन एम यानी 4 15 बाई 2 अपॉन 4 साइन 15 बाई 2। सो इक्वेशन से हमें मिलेगी वैल्यू 0.9576, यानी के डी इज इक्वल टू 0.9576। अब के डी जो है
और Kp, उन दोनों से हमें वाइंडिंग फैक्टर मिलेगा Kw, यानी Kw इज इक्वल टू Kp इंटू Kd, यानी 0.9914 इंटू 0.9576 यानी 0.949। सो वाइंडिंग फैक्टर जो हमें मिला वो है 0.949। अब हमें टर्न पर फेज फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमें स्टेटर स्लॉट जो है वो दिए गए हैं 72, और जो कंडक्टर पर स्लॉट है उसकी वैल्यू दी गई है 20, यानी कंडक्टर बराबर 20 इंटू स्लॉट। अब 20 इंटू 72 यानी हमें 1440 जो है वो कंडक्टर मिलेगा। अब कंडक्टर को 2 से डिवाइड करेंगे तो टर्न मिलेगा, यानी टर्न इज इक्वल टू कंडक्टर बाई 2, यानी 1400 बाई 2, 1440 बाई 2। अब ये जो टर्न है उसकी हमें पर फेज वैल्यू निकालनी है, यानी टर्न पर फेज, यानी TPH। सो TPH इज इक्वल टू 1440 बाई 2 डिवाइड बाई 3, यानी 240 जो है वो हमें टर्न पर फेज मिलेगा। सो TPH इज इक्वल टू 240। सो टर्न पर फेज जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। अब जो है वो हमें फ्लक्स फाइंड करना है। उसके लिए EMF इक्वेशन लेंगे। EPH इज इक्वल टू 4.44 KWS इंटू 5 इंटू F इंटू TPH, यानी 5 इज इक्वल टू EPH अपॉन 4.44 KW इंटू F इंटू TPH। अब यहाँ पर EPH जो है वो 400 है, 4.44 KWS की वैल्यू जो 0.949 हमने फाइंड की, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, टर्न पर फेज हमने फाइंड की 240। तो हमें जो 5 की वैल्यू मिलेगी वो 7.91 इंटू 10⁻³ वेबर। अब फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास है तो हम B एवरेज फाइंड करेंगे। B एवरेज इज इक्वल टू P5 अपॉन पाई DL। P जो नंबर ऑफ पोल यानी 6 इंटू 5 यानी 7.91 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई इंटू D जो है वो 0.3 और L जो है वो 0.12। तो हमें B एवरेज की वैल्यू मिलेगी 0.4197, यानी B एवरेज बराबर 0.4197। अब हम फ्लक्स डेंसिटी निकालेंगे जो 60 फ्रॉम पोलर एक्सिस होगी। BG 60 इज इक्वल टू 1.36 इंटू B एवरेज। अब 1.36 B एवरेज जो है वो 0.4197, सो BG 60 बराबर 0.57। अब इससे हम MMF निकालेंगे एयर गैप का। सो MMF ऑफ एयर गैप इज इक्वल टू 8 लाख BG इंटू LG इंटू KG। अब 8 लाख BG जिसकी वैल्यू 0.57, LG जो है वो उसकी वैल्यू 0.55 इंटू 10⁻³ और KG जो है 1.2। तो हमें ATG की वैल्यू मिलेगी 300.96 एम्पियर ATG, यानी एयर गैप का MMF। अब आयरन पार्ट्स का MMF निकालना है ATI, यानी 0.35% ऑफ ATG। अब ATG की वैल्यू हमने फाइंड की वो है 300.96। सो हमें आयरन पार्ट्स का MMF मिलेगा वो 105.336 एम्पियर। अब इससे ATI का आयरन पार्ट्स का मिल गए, एयर गैप का मिल गया, यानी टोटल AT60 बराबर ATG प्लस ATI। अब ATG की वैल्यू 300.96 प्लस 105.336, तो हमें 406.3 एम्पियर जो है वो AT60 की वैल्यू मिलेगी। हम अपने टोटल MMF जो है वो फाइंड कर लिया है, नंबर ऑफ टर्न पर फेज फाइंड कर लिया, KWS फाइंड कर लिया, P हमारे पास है। तो हम मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का फॉर्मूला है मैग्नेटाइजिंग करंट इज इक्वल टू IM 0.427 इंटू P इंटू AT60 अपॉन
KWS इंटू TPH, यानी 0.427। नंबर ऑफ पोल जो है वो हमारे पास 6 है। 80/60 की वैल्यू जो है वो 406.3 डिवाइड बाई KWS 0.949 और टर्न पर फेज यानी 240। तो हमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू मिलेगी 4.574 एम्पियर। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो 4.574 एम्पियर हमें मिलेगा। तो नो लोड करंट की हमने थियरी देखी और बाद में हमने एग्जाम्पल जो है वो देखे। तो नो लोड करंट के लिए यहाँ तक जो था वो सब कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम जो है वो लॉसेस और जो डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्शन मोटर की वो सब देखेंगे। थैंक यू।